अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं। एक्सरसाइज है रिव्यू, इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 9, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर 9 का है, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ तो मैं ये फिर भी बता दूँ कि अगर आपको अपनी क्लास की सारी वीडियोस देखनी है, आप चाहते हैं कि सारी एक्सरसाइजेज एक ही जगह पे आपको मिल जाए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है इसमें से जो ठीक है उसको चूज करें। अच्छा, ए पॉइंट हैज डायमेंशंस, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, तो ये वाला आपका ठीक है। अब इसके बाद है बी वाला। तो बी वाला, द पेयर ऑफ लाइंस दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वो एक है, ठीक है। ये जो एक वाला है वो दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, तो वो एक वाला है, क्योंकि ये दोनों जो है आगे जाके इन्होंने मिल जाना है, ऐसे करके कहीं ना कहीं मिल जाना है। ये दोनों भी आगे जाएंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहला जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद सी है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। याद है ना, हमने इस तरह की बात की थी कि ये हों तो ऐसे करके कैन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे दो लाइंस या ज्यादा को टच करे या इंटरसेक्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। द इंटीरियर एंगल्स आर, ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें, मतलब ये जो पिक्चर है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स कौन से हैं। ये देखें, 3 है, 4 है, 5 है, 5 और 6, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये क्या है, ई है ना, ठीक है। तो ई में आपके पास ऑप्शन है, ये देखें 3 4 5 6, ठीक है, 2 वाला, ये ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर इज, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर इज, ये फिगर है, इसको अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो, ठीक है, ये सेंटर, इसको 4 दफा हम घुमाएं तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि 4 है, ठीक है। ये हमने पीछे किया भी हुआ है, ठीक है ना, एक एक्सरसाइज में। डिफाइन द फॉलोइंग, ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन तो ये है, इफ को छोड़ दे, अ लाइन पासेस थ्रू टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये डेफिनेशन भी बुक में मौजूद है, अल्टरनेट एंगल्स भी मौजूद है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस मौजूद है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता होता है कि सेम साइड होती है और एक अंदर होता है, एक क्या होता है, बाहर होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स कौन सी होती है, वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके दोनों तरफ होती है, एक एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस होती हैं जो कि जहां तक भी बढ़ा दो कभी भी आपस में ना मिले, इनका दरमियानी फासला हमेशा बराबर रहे। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी दो लाइंस या ज्यादा लाइंस जो एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाए, 90, ठीक हो गया, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। अच्छा, अब फिर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस वो होती है, इस आपने जस्ट डेफिनेशन लिख देनी है कि ऐसी लाइंस जिनको जहां तक बढ़ाओ उनका दरमियानी फासला बराबर रहता है और वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। परपेंडिकुलर लाइंस वो दो लाइंस जो एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाए। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को मुख्तलिफ मकामात पे इंटरसेक्ट करे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ऊपर डेफिनेशन इसकी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। फिगर्स आपको बताई गई हैं, इनके आपने अननोन एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो ये ए है, इसको मैं पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके आपने क्या बताने हैं, अननोन बताने हैं, ठीक है।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि इसकी ये क्वेश्चन 4 और इसका ए, इसका हमने सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसमें अननोन एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है ना, फ्रॉम फिगर। ठीक है, फिगर में देख लें सी और 148 आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, सी इज इक्वल टू 148 डिग्री, वाई बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नन, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो 148 है सी वाला, ये जो दूसरी साइड है, अच्छा वो हमसे नहीं पूछा गया तो उसको जाने दें। अब सी और एक्स है, सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 148 डिग्री। ठीक है ना, तो एक्स या सी दोनों कितना है, 148 डिग्री। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स, ये देखें, अगर इस तरह आपके पास हो लाइन तो ये वाली एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये देखें, अगर बाकी छोड़ दें तो ये जो है वही सीन बनता है क्रॉस, तो ये बराबर और ये बराबर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एफ की तरफ, तो देखें सेम वही सिचुएशन है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 148 डिग्री, वाई बिकॉज वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, आई होप के ये भी आपको क्लियर है। एक्स, सी और एफ चाहिए था, तो वो सारी जो है हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट है बी वाला, उसको देखते हैं उसमें क्या है। तो ये है आपके पास उसकी डायग्राम, उसकी पिक्चर। ठीक है, ये वाला, तो उस पे काम करते हैं। अब इस पे देखते हैं कि इसमें क्या है, इसका बी। ठीक है, खैर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, ऐसे क्लियर नजर आए। अच्छा, अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बी सी डी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है ये क्या होंगे, तो मैं कह देता हूं कि फ्रॉम फिगर। ठीक है, आपके पास फिगर मौजूद है, उसमें क्या होगा, 70 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180। क्यों, एक ही लाइन पे वाक़ है, ये एक लाइन है ऐसे, ये बी है, ये 70 है। ठीक है, तो जमा करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कहेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे अगर आप सीखेंगे ना तो आपको 9th 10th में जो प्रॉब्लम्स है ना, थ्योरम्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होगी ये। तो बी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, दिस इज बी। ठीक है, हो गया बी। अब अगर आप बी को देख लें, बी और सी आपस में वर्टिकल भी बनते हैं, एंड बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, वाई वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, या ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं कि नहीं है आपस में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ये हो गया तो सेम सेम मेथड होगा डी और 70 के लिए। सो डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, वाई वर्टिकल एंगल्स हैं कि नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे, जो है मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे खींच लेता हूँ इस डायग्राम को, ताकि हम इसको कर सकें यहाँ पे सुकून से। तो अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये तो हमने कर लिया। अब ये डी और ई आपस में अल्टरनेट है, सो डी इज इक्वल टू ई। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स हैं कि नहीं है, ये हो गया मसला हल। ठीक है, डी और ई और सी और एफ भी चले, मैं डी और ई का तो मसला पहले हल कर दूं ना। सो डी कितना है, 70 है, सो इट मींस ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि डी 70 है ये वाला, तो ई भी क्या हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ई का मामला खत्म हो गया, अब सी की बारी है। ठीक है, तो एंड सी तो हमने पहले मालूम किया ना, सी नहीं एफ की बारी है, सी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट
अल्टरनेट ई आर है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये खत्म हो गया। हाँ सी और एफ भी हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि एफ हमारे पास कितना हो गया, सी कितना था 110 था, तो एफ भी 110 है। ये देखें सी 110 था, एफ भी 110 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एफ भी हो गया, ये देखें बी सी डी हो गए, ई एफ भी हो गए। अब जी और एच की बारी है, एंड जी को देख लें, जी इज इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि ऑपोजिट क्या नाम उसका, ऑपोजिट नहीं, इसको मैं वर्टिकल, ऑपोजिट है लेकिन वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स हैं कि नहीं है, ये और ये आपस में, और ये आपस में होंगे, ठीक है। अगर g इज इक्वल टू एफ है तो इसका क्या मतलब है कि g इज इक्वल टू 110, ठीक हो गया ये, क्योंकि f 110 है, एंड वो क्या है, e इज इक्वल टू h, कैसे पता चला, क्योंकि ये भी वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये वर्टिकल एंगल्स हैं तो फिर ई ऑलरेडी हमें पता है कि 70 है, तो एच क्या होगा 70 डिग्री, ठीक है, विच मीन्स एच इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई थिंक ये सारा मसला आपका हल हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसका जो एक और पार्ट है सी वाला, इसकी तरफ आते हैं, करने की ट्राई कर लेते हैं इसको भी। अ, ये ठीक है, अब इसका सी पार्ट है तो इसमें भी वही है कि वाई मालूम करें, ठीक है, वाई और एक्स। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्रॉम फिगर ये अच्छा है लिखना, आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये क्यों, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है क्या नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, एंड x प्लस वाई अगर करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे, ये देखे ना, ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स है वो 180 बनता है, ये अगर इसको y कह दें, इसको x कह दें, फिर भी जवाब क्या होगा 180 डिग्री, समझ आ गई। अच्छा, तो x हमारे पास नहीं पता, y का है 110, वो लिख लेता हूँ 180 डिग्री, सो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, डन। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। सी भी हो गया। अब उसके बाद कोई नहीं है, तो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये मैं थोड़े इसकी सेटिंग गड़बड़ है, कॉपी करते हुए थोड़ा मसला हुआ है, ये ऊपर और नीचे हो गया, लेकिन खैर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द इमेजेस ऑन द ग्रिड पेपर, तो मैं ये चाहता हूँ कि इधर ही इसका काम कर लूँ, ठीक है। तो देखें ये इमेज है, इसको रिफ्लेक्ट करना है, नीचे ये जो पॉइंट है, ये एक यहाँ से ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइन है, ठीक है, इससे ये इधर आ रहा है, तो एक ही ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये दूसरा ऐसे आ रहा है नेक्स्ट की तरफ, तो ये देखें, ठीक हो गया। अब ये एंड वाले तक आ रहा है, तो ठीक है, यानी ये ऐसी शक्ल है इसका, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइंस आपने फुटे से लगानी है तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इधर आ जाए, ये देखे स्टार्ट हो गया और ये देखे एंड हो गया, तो पहली बात तो ये है कि एक लाइन आपके पास ऐसी आ जाएगी, ठीक है, फिर एक छोड़ के दो छोड़ के ये आएगी इधर सेंटर तक, तो ठीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये नेक्स्ट वाले की तरफ, तो दो छोड़ के ये हो गया और ये हो गया,
ठीक है। अब इसके बाद आएंगे इधर तक, ठीक है, ये हो गए। अब ऊपर जाएंगे, ये ऐसे करके, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसका, खैर ये एक आपको आइडिया देना है। बाकी उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। इतना इसका नहीं है प्रॉब्लम। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, ठीक है, फिर ये ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और फिर ऐसे करके, ठीक है। ये जनाब आपके पास सेम शेप इधर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ना ठीक ठाक बनाया जाए, तो लो जी, ऐसे ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये इसको मैंने जरा क्लियर आपको नजर आए, लो जी, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये जो शेप है, ठीक है। ये वाली जो शेप है, लो जी, ठीक है। ये भी हो गई, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। इसको मिस जज नहीं करें, ये देखें, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये एंड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, चलें इसका भी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको मैं ज़रा ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका काम नहीं होना। इसको लेके चलता हूँ उधर, ये वाला। ये आ गया। पहले इसको ज़रा लाइन पे कर लेते हैं ऐसे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रूलर है, तो ये कंपास है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर दीज इमेजेस यूजिंग कंपास। तो आपने कंपास यूज करके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन इमेजेस का बताना है। तो मैं इसको जरा बड़ा करके ऐसे, बस, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए है, और इसका क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। डन हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो ये आपके पास है। अच्छा, इधर एक चीज़ और भी मुझे चाहिए, वो क्या चाहिए, वो बता देता हूँ। वो मुझे चाहिए रूलर। तो रूलर ये है, रूलर भी मुझे मिल गया। ऐसे करके मैं एक लाइन ले लेता हूँ फर्जी किस्म का, ठीक है, कि उसी के गिर्द मैंने सारी गेम चलानी है। ये देखें, ठीक है। तो इधर अगर मैं इसको लेता हूँ, इस लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन, डन हो गया ये। अब मैं इसी को इसी के जरिए इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करता हूँ। तो वो तरीक़ेकार तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसको बेहतर है कि कहीं और शिफ्ट किया जाए, ऐसे करके। अब हम बात करें तो इस डायग्राम की करें, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखें, ठीक है। इसको हमने ओपन करना है, कितना, मोर देन हाफ ओपन हो गया। अब हम एक इसको इधर ही लॉक कर देते हैं अब, ठीक है। ऐसे करके हमने एक इधर आर्क लगाना है, लगा लिया। और एक नीचे भी इधर से ही लगा लेते हैं, ठीक है। ये तो एक ऐसे भी हो गया, डन। अब आ जाएं इस तरफ, ये, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बस इतना लंबा नहीं होना चाहिए। मैं ये देखें, कट आ गया। सेम ही ऐसे करके ना इधर भी एक हमने ऐसे लगा देना। देखें, ये पहले वाला ठीक नहीं आया हुआ,
इसको दोबारा इधर ले जाके ना थोड़ा ऐसे करके इसको घुमा के इधर हमें लगा देना चाहिए ऐसे करके। ये देखें, ठीक है। बस थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक है तो उसको इग्नोर कर दें। उसकी वजह ये है कि मैं इतना अगर करूँगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको एक आइडिया देना है और मुझे यकीन है कि आप माशाल्लाह सारे इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी कमेंट्स में पूछ लें, व्हाट्सएप कर दें, आपस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये इसको देख लें आप, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया लाइन ऑफ सॉरी यार, ये अच्छा ये हो गया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि फाइंड एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो फिगर्स ये हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरा, ये है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया इसका जो बी पार्ट है। तो ये तो हो गया ना, इसको ज़रा नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको आप बेशक कह दें कि ये है लाइन, थोड़ा इसमें है, इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। सो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाली है। अच्छा जी, अब ज़रा नीचे की तरफ इसको लेके आते हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे पास, बस इतना काफ़ी है। पहले जो हमने सबसे पहले काम करना है वो क्या करना है कि हम तो इसकी एक लाइन पकड़ लेते हैं, जिसके गिर्द हमने सारा काम करना है। तो मेरा ख्याल, अच्छा ये भी याद रखें कि ये चूंकि मैं बुक से किया है तो बुक टेढ़ी पेढ़ी भी होती है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं होगा। ये देखें, मैंने ये लाइन ले लिया ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये है, आप साथ में ये भी लेते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ताकि ज़्यादा क्लियर आ जाए। अब इसको करते हैं, ठीक है। क्या था, कंपास था, तो कंपास की तरफ आते हैं। ये है, इस कंपास को सबसे पहले क्या करना होता है, खोलना होता है। कितना, मोर देन हाफ। खोल दिया, बस ठीक है ना। अच्छा, अगर ये खोल दिया, इसके बाद क्या करना होता है, इसको ऐसे आर्क लगानी होती है ऊपर, ठीक है। और वही एक सेम आर्क लगानी होती है किधर, नीचे, ये, ठीक है। ये फिर ये दूसरी तरफ लाना होता है, दूसरे पॉइंट पे, यहाँ से फिर एक आर्क लगानी होती है ऐसे, और वही आर्क हमने ऊपर भी एक लगानी होती है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं मैंने तो ये दूसरी लाइन इससे भी करना है, तो बेस्ट वे फिर क्या है, ये वाला, ठीक है। ये देखें, एक हो गया, ठीक है। और इसी को आपने रिपीट करना है कहाँ पे, डाउन ऐसे करके, ठीक है। फिर यही है, इधर है, ठीक है। बेशक थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत इजाजत है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश यही हो कि बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही हो, ठीक है। चले, ये हो गया। तो अब ऐसे भी एक लाइन मार देनी है, और ऊपर लाके भी एक, इधर भी एक आर्क मार देनी है, ठीक है। तो जनाब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे करके, आ, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ऐसे, ठीक है। ये आप देख लें, तकरीबन तकरीबन सही है, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ कि ये मैंने बुक से तस्वीर ली है, तो वो टेढ़ी पेढ़ी हो सकती है, इस वजह से पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ हो गई है, ये आपके पास है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, डन। तो ये वाली लाइन है। आता हूँ, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ ईच फिगर एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, इसका भी 4 है, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसका भी 4 है, ठीक है, इसका भी 4 है, पहली बात। दूसरा फिर ये जो है हमारे पास, चले मैं इस तरह करता हूँ कि इनको ना बेटर ये है कि इसको मैं सॉल्व कर दूँ। तो आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़बानी मैं कहना नहीं चाहता, कहूँगा तो शायद समझ ना लगे, वैसे फिर फजूल हो जाता है। क्वेश्चन 7 है, इसका ए है, ठीक है। तो इसका ए क्या कहता है, क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, डन हो गया। अब अगर आपने इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखना है, वो पॉइंट ऑफ रोटेशन तो समझ आ गई ना। चलिए मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन के लिए एक इधर रख लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने कॉपी करना है, 90 पे घुमाना है, तो आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन का पता चल जाएगा। ये एक दफ़ा हुआ, ठीक है, ये कितनी दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा, फिर ये कितनी दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, फिर ये कितनी दफ़ा हुआ, 4 दफ़ा, ठीक है। तो इसको वैसे पहचानना है तो इसको ए लिखें, बी सी डी लिखें, तो इसको 4 दफ़ा घुमाएंगे वापस ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो फिर ये इधर क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इधर ये ऐसे आ जाएगा, इधर ये ऐसे आ जाएगा, और इधर ये वापस ऐसे आ जाएगा। देखिए सेम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। सो ये 90 है, ये भी कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। आप क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4 है। क्या कहा था उन्होंने, पॉइंट ऑफ रोटेशन वो मैंने बता दिया है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बी पे आते हैं, तो बी में आप ये देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन तो मैंने बता दिया है। अब ये है कि ये कितनी दफ़ा इसको घुमाएं, या मतलब हम इसको घुमाते हैं तो ये कितनी दफ़ा ओरिजिनल शेप में आता है, ठीक है। तो ये चूंकि चेंज है, मैं इसमें आपको एक बात बताना शायद पहले भूल गया हूँ, वो ये है कि आप इसका एंगल देखें, ठीक है, इसका एंगल कितना है, उसी एंगल से आपने टर्न करना है, ठीक है ना। चले मैं जब करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये देख लें आप, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, तो ये तकरीबन 60 डिग्री है, ये आप देखें यहाँ से, ठीक है ना, ये 60 डिग्री है, ये वाला ये 60 डिग्री है, जिस पे मैं इसको घुमाता हूँ तो ये वापस अपनी शेप, यानी या इसके दो जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, दो मुख्तलिफ साइड्स हैं, उनके दरमियान जो डिग्री है वो कितनी है, 60 है, ठीक है, ये 60, तो मुझे 60 इसको घुमाना है, ठीक है। अच्छा दूसरे के अंदर भी ये देखें, दूसरे का भी इसका 60 होगा, ये देखें, ये और करें, ये देखें दोबारा 60 है, ठीक है, ये देखें दोबारा 60 है। ऐसी मतलब इनके दरमियान जो इसके मुख्तलिफ जो ये पार्ट्स हैं, या ये जो पर टाइप के हैं, या ये जो साइड्स हैं, इनके दरमियान ये इसका इसके दरमियान ये जो एंगल है वो भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, और ये भी कितना है, 60 है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करूंगा कि इनको क्या करूं, 60 घुमाऊं, ठीक है। एक बात याद रखें, इससे पहले मैंने इसको 90 घुमाया, इसकी वजह क्या थी कि ये जो एंगल इनके दरमियान ऐसे एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे इधर आप आ जाएं, इस शेप बाकी नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो पहले में मैंने किया है वो 90 इसलिए किया है कि 90 एंगल है इनके दरमियान में, ठीक है। इधर मैं 60 करूंगा, उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 60। अगर मैं पहले भूल गया हूँ या कोई शेप नहीं था जो मैं बता पाया, तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, एक इसको मैंने कितना घुमाना है, 60, तो साइड पे एंगल आप चेक करते जाए, 51 2, ये जनाब ये 60 हो गया, ठीक है, ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। नेक्स्ट इसको मैंने दोबारा 60 घुमाना है, तो ये 120 हो जाएगा, ये देखिए 120 हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या करना है, 60 घुमाना है, तो देखता हूँ कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। इसको मैं फिर 60 घुमाऊंगा तो देखता हूँ कितना होता है, ये 180 जमा 60 240,
ये साइड पे एंगल, आप उम्मीद है कि आप देख रहे हो, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 240 के बाद अगर इसका 60 में और घुमा दूं तो ये कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं 60 इसको घुमा देता हूँ तो फिर कितना रहेगा, 360 हो जाएगा ना, 340, 50 और ये देखिए 55, अब मतलब ये 60 तो जीरो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। ये 60 रोटेशन है, ये भी कितना है, 60 रोटेशन है, ये कितनी है, 60 रोटेशन। ठीक है, और ये कितनी है, 60 रोटेशन, ये कितनी है, 60 रोटेशन। डन। अच्छा अगर 60 60 किया है तो ये देखें सेम वही है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ये सेम, ये सेम, ये तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छह दफा। अच्छा, मैंने सिर्फ 360 डिग्री इसको घुमाना है, क्यों, क्योंकि वो एक रोटेशन है। ठीक है, तो ये काइंडली इसको नोट कर लें। अगर मैंने पहले नहीं बताया, किसी सवाल में मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी एक रोटेशन में कितनी दफा ये वापस अपने शेप पे आया है 360 डिग्री घुमाने के बाद। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, छह है। जो बाद में उन्होंने सबका चार लिखा है, लेकिन वो गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं सी की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं। ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये क्या है, 4 है ना। ये ठीक है, ठीक हो गया। ये आपके पास है पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ। अब इसको मैं लेता हूँ, इसकी एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके अब ये देखें, इधर बिल्कुल वाज़ेह है कि मुझे क्या एंगल लेना चाहिए। ठीक है ना, ये चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद मैं पिछले एग्जाम्पल में हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है कि मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो अब बता रहा हूँ आपको। ये देखें, तो यहाँ से आपको एंगल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये देखें 90। ठीक है, तो सबका 90 है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको 90 पे घुमाऊंगा। तो ये देखें, एक हो गया, ये कितना, 90। ठीक है, पेयर करूंगा तो 90। और ये शक्ल से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये चार दफा घुमाऊंगा तो भी ये चारों दफा अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना। ठीक है, तो ये आप काइंडली देख लें। ठीक हो गया, तो ये कितना हुआ, 90। और मैं 90 क्यों घुमा रहा हूँ, ये भी इंशाल्लाह आपको रीजन क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब एक, दो, तीन, चार, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन भी है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एक है इसका पार्ट, हाँ ये स्टार है। तो स्टार का भी देख लें, वही हमें देखते ही पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी कितनी है, चार है। ये स्टार है, इसको इधर लेके आता हूँ। तो जो क्वेश्चन है वो है इसका डी, इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, जो पहली चीज करनी है वो क्या करनी है, पॉइंट ऑफ रोटेशन बताना है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया जनाब। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। तो ये एक कॉपी हो गई इसकी। ठीक है, अच्छा जी, ये एक कॉपी हो गई। इसको मैं बल्कि लॉक कर देता हूँ, बस अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसकी एक कॉपी, ये है कितने के बाद, 90 के बाद। फिर एक और कॉपी लेनी है, वो क्या है, 180 के बाद है। ठीक है, फिर एक और कॉपी लेनी है, उसको कितना घुमाना है, 270 पे घुमाना है उसको। ठीक है, ये 270 हो गया। एक कॉपी और लेनी है, तो वो कितना हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा 360। ये सारे मामले हो गए क्लियर। तो ये हो गया कितना, 90, ये हो गया 90, ये हो गया कितना, 90,
और ये हो गया कितना 90। सो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लें शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा। एक ये देखें, एक दफा सेम शेप, दूसरी दफा सेम शेप, तीसरी दफा और चौथी दफा। तो मैं क्या कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, 4 है। ठीक हो गया। तो ये 4 हो गया, ये मसला भी हल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद 4 हो गया, ये क्वेश्चन 7 तक सारा काम हो गया है। ठीक है, 7 है, हाँ 7 है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि उसको सॉल्व करूं। हो सकता है मिस्टेक मुझसे होती है, इंसान हूं मैं भी, तो जहाँ पे मिस्टेक को काइंडली बता दिया करें, क्योंकि ये वीडियोस जो जो देखेगा वो उससे कुछ ना कुछ लर्न करेगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई इससे गलत लर्न करे और वो नॉलेज उसका ज़िंदगी भर मिस्टेक से भरपूर हो। तो इसलिए इस चीज़ में मेरी हेल्प करें। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, और हम साथ साथ चलेंगे, इंशाल्लाह मसले हल होंगे। 9 चैप्टर क्लोज हो गया है। अब इसके बाद जो करेंगे इंशाल्लाह वो 10 चैप्टर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।